हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान से यानी पॉलिटी का हम लोग यहाँ पर टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है और हर एक क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब के साथ होगा। यानी पिछली बार आपने यूपीएसआई देखा होगा, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी के रहे हैं। तो हमारी ये क्लास भी आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी। अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो हर पूरी आपकी जानकारी मिलेगी। पिछली बार जब यूपीएसआई हुआ था उसमें बनाम शब्द वाले जो आपके क्वेश्चन थे वो भी आपको मिलेंगे और आज की क्लास में भी आपको मिलेंगे। यानी इस क्लास के माध्यम से अगर आप पॉलिटी अगर पढ़ते हैं इस प्रकार से तो आप एक एक पॉइंट बारीकी से यहाँ पर कवर कर पाएंगे। दोबारा आपको ये नहीं लगेगा नहीं, हाँ सर जी हमको अब यूपीएसआई और इससे गहरे से पढ़ने की आवश्यकता होगी। इतना हम गहरे से आपको डीप से इसमें से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग और वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का स्वागत है, सभी का राम राम, सभी का नमस्ते। थोड़ी सी लंबी क्लास आपकी हो सकती है लेकिन क्वेश्चन हम आपको काफ़ी कवर करेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब के साथ होगा, इसलिए थोड़ा सा है ना धैर्य रखना पड़ेगा और इसी प्रकार से तैयारी करना भी पड़ेगा। अगर आपको यूपीएसआई बनना है तो आज की क्लास की तरह से ही आपको यहाँ पर तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी का वेलकम है, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि सर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। वन को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है वन नंबर में वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जाना माना पहचाना हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप सभी का आ गया है। आप कहेंगे सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें कि सर यहाँ पर देखा जाए तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इस डेट को भी याद रखना है क्योंकि बड़े एग्जाम में ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। यह एक 7 सदस्यीय आपकी समिति थी जिसमें से अध्यक्ष के रूप में आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर। यहाँ पर बी एल मित्तल जब त्याग पत्र दे दिया है तो स्वास्थ्य कार्डों से है ना माधवराव को समिति का सदस्य नामजद किया गया था। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद टीटी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य नामजद किया जाता है। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि सर भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चलिए, हमने बिल्कुल सरल से लिया है लेकिन हर एक पॉइंट को आपको बताते हुए चलेंगे। तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो आपकी कब हुई थी। तो आप कहेंगे सर ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो हमने कहा सर भारतीय संविधान की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक में कुल 207 लोगों ने भाग लिया था जिसमें से 10 महिलाएं थी। याद रखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो याद रखिएगा पहली बैठक में जो आपके सदस्य थे 207 लोगों ने भाग लिया था और 10 महिलाएं इसमें थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 3 की ओर। कह रहा है प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था। ये अभी हमने आपको बताया, इसीलिए बिल्कुल डिस्क्राइब के साथ पढ़ाते हुए चलेंगे। हर एक पॉइंट में आप दे सकते हैं। आपसे कह रहा है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 नंबर की बात करते हैं तो अभी बताया था कि सर यहाँ पर मोहम्मद सादुल्ला भी थे, ए के अयर भी थे, ये के मुंशी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर दे सकते हैं इसके सामने ये जो आपके 7 लोग हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमाने का प्रयास करेगा, लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया तो सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर दे सकते हैं कि ये जो 7 लोग थे इसमें से आपके जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो 7 लोगों में से ये लोग आपके थे जो आपके 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था ये कब तैयार हुआ था। आप कहेंगे सर यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। लागू होने की बात नहीं कह रहा है, सिर्फ पूर्ण रूप से बात कह रहा है कि तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। आप कहेंगे सर इस दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित किया गया। याद रखिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आपका एमपी है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 की ओर कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे। जब आपसे अन्य लगा देता है तब आपकी क्वेश्चन में बदलाव हो जाता है और ये बदलाव होता है यहाँ पर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अन्य का मतलब ये हो गया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, अन्य में जो आपके थे वो 6 थे, यानी कि 6 + 1 = 7, यानी कि 7 लोग थे प्रारूप समिति में। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 6 और कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत संविधान सभा की कितने समय तक अस्तित्व में रही थी।
चलिए 6 नंबर है कि 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई, उससे भारत की जो संविधान सभा है वो कितने समय तक आपके अस्तित्व में रही थी। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर 2 वर्ष 11 माह 17 दिन नहीं लगाना है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि पहली बैठक से ही संविधान बनना शुरू हो गया था। याद रखिएगा, ये नहीं कह रहा है कि संविधान बनने में कितना समय लगा। ये दिया गया है 9 दिसंबर 1946 से, है ना। 9 दिसंबर 1946 से अगर बात करते हैं तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जब हुई तो भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में थी, यानी संविधान सभा की बात कह रहा है कि जो संविधान सभा रही अस्तित्व में वो कितने दिनों तक रही, ये आपसे कह रहा था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाता है तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन ये संविधान सभा अस्तित्व में आपकी रही थी। नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, अंतिम बैठक आपकी 25 जनवरी 1950 को हुई, है ना। और इस दौरान संविधान सभा का जो अस्तित्व 9 दिसंबर 1946 से 25 जनवरी 1950 तक कुल 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन का आपका समय लगा। नोट करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 7 की ओर। 7 नंबर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहले ऑप्शन देखना है और ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर पॉइंट को ध्यान देते हुए चलना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि सर पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था वो संविधान के निर्माण पर प्रभावी रहा, यानी कि बिल्कुल सही बात है, ये संविधान पर प्रभावी रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी पॉइंट आपका सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, यानी कि आपका ये भी पॉइंट आपका सही है। अब आती है यहाँ पर बात चौथे में कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो प्रारूप समिति की बात हो रही है तो राज्य का जो मुखिया होता है यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या प्रत्यक्ष होते हैं, आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। देख सकते हैं सब लोगों ने गलती किया है, थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता थी कि राज्य का जो मुखिया होता है, गांव की मुखिया की बात नहीं कर, राज्य का मुखिया है, यानी कि आपके बात हो रही है मुख्यमंत्री की। तो आइए उनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर में कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के गठन का जो प्रस्ताव है किसने रखा था। तो दोस्तों ये रखा था आपके सत्यनारायण सिन्हा ने रखा था। अब इसमें भी आप लोग गलती कर दोगे, याद रखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था किसने, तो आपके सत्यनारायण सिन्हा है। ऑप्शन आपको सी देना है, ना कि ऑप्शन आपको ए देना है। नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रारूप समिति है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर हुआ था। प्रारूप समिति के संविधान सभा के समक्ष जो प्रस्ताव है सत्यनारायण सिन्हा ने 29 अगस्त 1947 का रखा, उसी दिन ये प्रस्ताव पास भी हो गया था। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, इस बात को याद रखना है। प्रारूप समिति का पूरा नाम पूछे तो प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति, ये इसका आपका पूरा नाम है। अगर हम आपसे पूछे प्रारूप समिति के अन्य नाम क्या हैं, तो प्रारूप समिति के अन्य नामों में से मसौदा समिति कहते हैं, पांडुलेखन समिति कहते हैं, ड्राफ्टिंग समिति भी इसको कहते हैं, मतलब कि जो प्रारूप समिति इसको कई नामों से पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है 9 की भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे। चलिए 9 को ऑप्शन देना है, संवैधानिक सलाहकार जो आपके थे इनमें से कौन थे। तो आप कहेंगे सर ये थे आपके बी.एन. राव। कौन थे, बी.एन. राव, यानी कि सभी का जवाब सही है। अगर बी.एन. राव का पूरा नाम पूछे तो आप कहेंगे सर बेनेगल नरसिम्हन राव थे, और इसको गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल ने संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था, तो आपके लॉर्ड बेवेल ने यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उसके पहले कुछ और भी पॉइंट है कि बी.एन. राव ने विश्व के 60 बड़े संविधानों का अध्ययन करके भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में कुल 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना, और के मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य भी थे, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था। चलिए, भारतीय संविधान द्वारा जो आपका भारत सरकार है, भारत सरकार द्वारा जो राजकीय चिन्ह है कब अंगीकृत किया गया। बातें थोड़े कम करिएगा, बातें कम करोगे तो गलतियां नहीं होंगे, बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ लोगे। हमने कहा है कि आप एक बार अगर मन से पढ़ लिया तो आप चाहे छोटे एग्जाम से हो चाहे बड़े एग्जाम में हो, एक भी गलती आपको नहीं होगी, है ना। परीक्षा तो आपकी बड़ी बड़ी भी है, याद रखिएगा। तो भारत सरकार द्वारा जो राजकीय चिन्ह है ये जो अंगीकृत किया गया था वो कब किया गया था,
तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया था और इसी दिन देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भी लागू हुआ था। अगर पूछे कि अशोक स्तंभ को अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें मूल रूप से 4 शेर हैं। कितने हैं? 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं। इसके नीचे एक गोलाधार है जिस पर एक हाथी है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक बैल है और एक सिंह का चित्र आपका बना हुआ है। इसके नीचे बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं जो कि समय को है ना, समय चक्र को या धर्म चक्र को इंगित करती हैं। इसमें सत्यमेव जयते शब्द उद्गत है जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी एक क्वेश्चन से आप चाहें तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन आसानी से निकलते हुए चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कह रहा है भारतीय मूल संविधान में शामिल थे। यानी जो भारतीय मूल संविधान था इसमें जो शामिल थे वो कितने शामिल थे? तो कहेंगे सर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। यानी कि राइट आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्तमान में पूछे तो आप कहेंगे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हमने कहा था कि ये जो आपके अनुच्छेद बढ़े हैं वो उपभाग बढ़े हैं, ना कि अनुच्छेद बढ़े हैं, उपभाग बढ़े हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 8 से लेके आपके 12 अनुसूचियां आपकी हो गई। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? यहाँ पर आपको अबारा का ऑप्शन देना है। हमने कहा भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आप कहेंगे सर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तब आपकी 10 महिलाएं ही शामिल थी। यहाँ पर बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी। इस बात को भी याद रखना है ये आपको कि जो आपकी बेगम एजाज रसूल थी वो एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी। यहीं पर देखा जाए तो एनी मस्करीनी देशी रियासतों में से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि, यानी जो देशी रियासत से उसे आपका एनी मस्करीनी ने किया था। दक्षायणी वेलादुनान एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि थी। तो आपने अगर पहली बार पढ़ा है तो तीनों पॉइंट आप लोगों के लिए है जो कॉपी में आपको नोट कर लेना है। बाकी तो बहुत कुछ पढ़ा होगा पॉलिटी में, लेकिन आज आपको बिल्कुल हर चीज वो मिलेगी जो चीज आप लोग ढूंढते रहते हैं। एम लक्ष्मीकांत में, एनसीईआरटी में सब ढूंढते हैं, वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? चलिए, जिनको डीपली में पढ़ना है वो अपना उनको लिख सकते हैं, जिनको नॉर्मली पढ़ना है तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको दिख रहे हैं। देखो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, 13 नंबर की बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जो भारतीय संविधान सभा है इसका जो गठन हुआ था देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन आपको सी यहाँ पर राइट देना है। ठीक है ना। याद रखिए संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त में हुए थे, 1946 को कराए गए थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना पेश किया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यीय लोग थे जिसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर आपके नेवी मंत्री थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे व्यापार मंत्री थे, है ना। तो आपको पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि जो आपके कैबिनेट मिशन 3 सदस्य थी इसमें से पैथिक लॉरेंस का अध्यक्ष बनाया गया था। कैबिनेट मिशन को मंत्रिमंडल आयोग भी कहा जाता है। याद रखिए जो कैबिनेट मिशन है इसको मंत्रिमंडलीय आयोग भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए 389 सदस्य संख्या निर्धारित किया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार से नामित किया गया। यहाँ पर 14 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ब्रिटिश संसद द्वारा नामित, ये गलत हो जाएगा। गवर्नर जनरल गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि सदस्य संख्या का आधार जनसंख्या अर्थात 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचक संविधान सभा के लिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपने सी चुना है तो आपने जवाब बिल्कुल सही किया है। दोस्तों यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यानी ये जो पॉइंट कहा था वो आपके महात्मा गांधी ने कहा था कि सर जी सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं का जो न्याय संगत समाधान है वो एकमात्र तरीका है संविधान सभा, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। और इन्होंने अपने पत्र हरिजन के माध्यम से अंक 1 में 1939 में ये घोषणा किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। कह रहा है सर सीवन रहित जाल, ये जो आपका है कहीं ना कहीं ये जो शब्द कहा है वो कहा था आपके ग्रेवियल ऑस्टिन ने कहा। ग्रेवियल ऑस्टिन ने कहा कि जो भारत का संविधान है इसको सीवन रहित जाल के रूप में कहा गया था। दोस्तों निर्बाध जाल के रूप में भी मान्यता ग्रेवियल ऑस्टिन ने दिया था। निर्बाध जाल के रूप में मान्यता जो दिया ग्रेवियल ऑस्टिन ने दिया था। डीसी बसु ने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपके हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है कि संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। चलिए पहले पॉइंट को देखते हैं
कह रहे सर यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, है ना। क्या ये जो था ये वयस्क मताधिकार पर आधारित था? क्या ये पॉइंट आपसे सही है या नहीं सही है, पहले पॉइंट को आपको ध्यान देना है। बाकी आगे तो हमें बढ़ना ही बढ़ना है। तो कहेंगे सर देखा जाए भारत की जो संविधान सभा थी वो अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा थी, है ना। आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी, ये आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये पहला पॉइंट आपसे दिया गया है, यह प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से आपकी थी, या एक बहुदलीय निकाय, ये गलत हो जाएगा, या विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, यानी कि आपका जो आंसर है 17 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। संविधान सभा के बारे में देखो दिया गया है कि जो भारत की संविधान सभा है वह आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत थी। प्रांतों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करते थे। देशी रियासतों में से 93 सदस्यों को रीत तय करने की वार्ता समिति आपकी बनाई गई थी। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर एक 18 में कि संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है या सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्त नहीं है। जैसा कि कुछ देशों में किया गया है, सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खतरा उत्पन्न है, संविधान निर्मात्र सभा के विचार विमर्श के उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय, मतलब ये जो शब्द कहा है वो किसने कहा है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ये जो कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। बड़ा क्वेश्चन देखकर डरना नहीं, हमने कहा है कि आप पढ़ेंगे एक बार, जब नया क्वेश्चन होगा एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में फिट जरूर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखो यहाँ पर देखो दिया गया है कि सर मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। जेबी कृपलानी संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। बंगाल से निर्वाचित सदस्य प्रसन्न देव रेकुट का शोक संदेश संविधान सभा की पहली बैठक में जेबी कृपलानी द्वारा पढ़ा गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है। 19 नंबर आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। चलिए 19 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके थे वो संविधान सभा के यहाँ पर अध्यक्ष थे। टी कृष्णामाचारी की बात करते हैं तो ये प्रारूप समिति के आपके सदस्य थे। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे जो कि प्रारूप समिति की, यानी कि फर्स्ट नंबर ही आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 20 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ये तो आपको रट ही गया होगा कि सर ए.जी. अयंगर थे, के मुंशी थे, सादुल्ला भी थे, बी.एन. राव नहीं थे, है ना। बी.एन. राव थे जो नहीं थे, याद रखिएगा। इसको ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने कहा प्रारूप समिति, प्रारूप है मसौदा समिति, इसको ड्राफ्ट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। बाकी 7 सदस्य आपके सामने ये हैं। जो बी.एन. राव थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 में कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, यहाँ पर आपको बताना है। इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। टिफिन कल भेज दिया है। चलो 21 नंबर आपका दिया है तो हमने कहा सर पहले ऑप्शन को देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन जो आपका है कह रहा सर जी उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि यह एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा भी थी। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया, यानी कि जो संविधान सभा है उसमें जो आपके उद्देश्य थे उनके कथनों के बारे में ये सभी पॉइंट आपके बिल्कुल सही आपके, ये सभी पॉइंट आपके सही हैं। क्वेश्चन आता है अगला कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष था आपका कौन था, तो सिंपल सी बात है 22 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका हो जाएगा। जहां जरूरत होगी हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे और जहां नहीं जरूरत होगा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक इनमें से जो आपके थे 23 नंबर में, वो दोस्तों यहाँ पर बी.एन. राव थे और आपके एस.एन. मुखर्जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि जो संविधान सभा के निर्माण में प्रारूप समिति की मदद करने के लिए 2 लोक सेवकों का विशेष योगदान रहा है, इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज पट्टियों वाला तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। ये जो आपका तिरंगा है इसको जो
कहीं ना कहीं सजेस्ट किया था, वो आपकी जवाहरलाल नेहरू ने सजेस्ट किया था। इसका जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई है और लंबाई, चौड़ाई जो आपकी है ना, यहाँ पर देखा जाए जो आपकी चौड़ाई है तो आपकी 2 है, लंबाई जो आपकी है वो आपकी 3 है, यानी कि चौड़ाई लंबाई का जो अनुपात है 2:3 आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसको 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। सरोजिनी नायडू ने संविधान सभा में अपील की, फिर से पैदा हुए भारत के नर और नारियों, उठो और झंडे का अभिवादन करो, ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है 25 नंबर में, पहले ऑप्शन को देखना है। कह रहा है जी प्रारूप समिति क्या दिया गया है, यानी कि दिया गया है कि विभिन्न घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आपके सही लग रहे हैं उनको आपको ध्यान देना होगा। देखिए पहले पॉइंट की ओर अगर बढ़ते हैं, प्रारूप समिति है ना, उसके पहले यहाँ पर दिया है संविधान सभा की बैठक, यानी 4 आपका जो ऑप्शन है, यहाँ से आपका ये वाला 4 वाला जो आपका है, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका होना चाहिए था। और इसके बाद देखा जाए तो फिर आपका दिया गया है प्रारूप समिति की नियुक्ति आपकी हुई थी, ये आपके बी नंबर पे आपका आ जाएगा। इसके बाद संविधान सभा को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। फिर संविधान सभा के प्रवृत्त होने की तिथि, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, है ना। देखिए जवाब भी यहाँ पर आया है 4, 1, 2, 3, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं अगले, और देखिए आप लोगों के सामने ये चारों पॉइंट आपके डेट भी लिखी है, तो चाहे तो आप लोग डेट भी कर सकते हैं कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, समिति की जो आपकी नियुक्ति है 29 अगस्त 1947, अंगीकृत अधिनियम 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 है, और प्रवृत्त होने की तिथि है, यानी पूरा लागू जो हुआ था वो आपके 26 जनवरी 1950 हुआ था। आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज आपको थोड़ा सा टफ लग रही होगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है, चलायमान जो राष्ट्र कहा है वो किसने कहा था, ये आपसे कह रहा है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो राइट आंसर 26 में ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था, यानी कि 24 जनवरी 1950 को देखिए 284 लोग, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा कि सर 284 लोगों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और यह संविधान सभा का अंतिम यानी 12वां अधिवेशन था, याद रखें ये जो आपका था ये 12वां अधिवेशन था, और इस दिन राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था, इस बात को याद रखना है। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रहे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। यही कारण है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर जो 15 और 14 वाला जो आपका सिस्टम चलता है ना, जो उपराष्ट्रपति जो आपके हैं वो राष्ट्रपति से कहीं ना कहीं एक कमी रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 28 में, चलिए आंसर आपको नहीं दिखेगा, है ना। देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी महिला है जो भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। अभी अभी हमने बताया था देशी रियासत से एक महिला प्रतिनिधि इसमें शामिल थी, और ये देशी रियासत महिला जो आपकी थी इनका नाम है एनी मस्करीनी। हम बताया था 3 महिलाओं को नाम बताया था, 3 महिला बताया था जिसमें देशी रियासत थे। एनी मस्करीनी जो थी देशी रियासत थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो 1948 में है ना, यानी कि देखा जाए तो आपकी देशी रियासत में से ये जो महिला प्रतिनिधि थी 1948 में ये त्रावणकोर जो कोच्चि विधानसभा के लिए आपकी चुनी गई थी, ये जो आपकी एनी मस्करी थी, याद रखिएगा। हमने बताया था कि दाक्षायणी जो आपकी है मद्रास में से एकमात्र दलित महिला आपकी थी, है ना, ये भी आपको बताया गया था, ठीक है ना, जिसको भी आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कह रहा है कि भारत की जो संविधान सभा है इसके प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। बार बार क्वेश्चन आया है तो गलती अब आपको होना नहीं चाहिए, तो आप कहेंगे सर बी नंबर 29 अगस्त 1947 है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं अगले और कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी स्थायी अध्यक्ष को सभापति भी कहते हैं, संविधान सभा की कौन सी बैठक में चुना गया था। 30 नंबर आपका दिया है तो 30 नंबर में कहेंगे सर ये तीसरी बैठक हुई थी, नोट करिएगा। कह रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष यानी सभापति बनाया गया था वो संविधान सभा की कौन सी बैठक में चुना गया था, कौन सी बैठक में चुना गया था। तो यहाँ पर पहली है, तीसरी है, चौथी है और 5वीं है। अब क्या करेंगे, तो भैया पहली बैठक में तो नहीं थे, अब दूसरी होना चाहिए। पहली बैठक तो नहीं था लेकिन दूसरी बैठक होना चाहिए था, अब दूसरी बैठक आपका नहीं है तो अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे। तो भैया ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पहले आपके 9 फिर 11, तो यानी कि यहाँ पर आपको तीसरी की जगह आप दूसरी कर सकते हैं ना, क्योंकि दूसरी बैठक आपको 11 है,
तो यहाँ पर आप तीसरी हटा करके यहाँ पर दूसरी कर लीजिएगा। यानी कि देखिए तीसरी बैठक यहाँ पर लिखा है लेकिन गलत है, 11 दिसंबर 1946 से स्थायी अध्यक्ष आपका प्रस्तावित किया गया था। इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। क्लियर है ना? तो आपको दूसरा यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, 11 दिसंबर वो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन दिया गया है संविधान का जो प्रारूप है जो कि 21 फरवरी 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था, जिसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी। देखिए जो प्रारूप था, संविधान का जो प्रारूप था उसमें पूछा गया है कि जब 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था तो उसमें जो अनुच्छेद थे और अनुसूचियां थी वो आपकी कितनी थी। तो इनमें से याद रखिए 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी जब ये दिया गया था। ये फाइनल की बात नहीं कह रहा है, ये फाइनल की बात कह रहा है, ये बात हो रही है प्रारूप के लिए, मतलब कि उसको देखने के लिए कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं उसके पहले की, देखिए डॉक्टर के जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार है BN राव रहे हैं, इस संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था और इस प्रारूप में 240 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थी। ठीक है ना? इस दूसरे प्रारूप को 21 फरवरी 1948 को राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इसमें से आपकी थी, याद रखेगा। अच्छा, ये जो आपका प्रारूप था इसका गहनता से विचार विमर्श करके ही दूसरा प्रारूप तैयार किया गया था। यानी कि जो आपकी प्रारूप समिति थी इसने, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे है ना, उन्होंने इसका अध्ययन किया था अच्छी तरीके से। इसके बाद दोबारा से इस प्रारूप को फिर से भेजा गया था। क्वेश्चन आपसे अगला है, आपसे कह रहा है यहाँ पर 32 नंबर में आपसे कह रहा है, उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन को हमें छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहला ऑप्शन दिया गया है सर 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा के दूसरे निर्वाचित उपाध्यक्ष SC मुखर्जी व VT कृष्णाचारी को बनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। 14 अगस्त 1947 को पहली बार संविधान सभा की बैठक रात में 11 बजे प्रारंभ हुई थी। श्रीमती सुचेता कुरुपलानी ने वंदे मातरम गान का प्रथम पद गाया था। यानी कि इनमें से सभी आपके सही आपके पॉइंट है। तो इस बात को याद रखना कि 14 अगस्त 1947 को पहली बार संविधान सभा की जो बैठक है वो रात को 11 बजे प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी प्रारूप समिति की कुल बैठकें आपकी कितनी हुई थी। चलो बताइएगा, प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई थी, ये आपसे कह रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं 33 नंबर की ओर, तो 33 नंबर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से होगा क्या, बताइए। यहाँ पर जो 33 नंबर है, 33 को ऑप्शन 141 दिन, कुल कितने बैठकें आपसे कह रहा है। वैसे दिन अगर होता दिन ज्यादा बेस्ट हो जाता, 141 दिन आप कहेंगे कि सर जी प्रारूप समिति का गठन आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 30 अगस्त 1947 को समिति की प्रथम बैठक हुई थी। बैठक में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को निर्विरोध से बनाया गया था और कुल जो आपकी बैठकें 141 कुल बैठकें आपकी हुई। यानी कि यहाँ पर बैठक दिया है ना, दिन दे दिया है, तो दिन न करके मतलब यहाँ पर बैठकें अगर कुल बैठकें इतनी न करके हम दिन कह देंगे, ज्यादा सही हो जाएगा। डेज यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संविधान सभा के किस सत्र के दौरान देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अब देखिए कि संविधान सभा के किस सत्र के दौरान देश को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। और याद रखिए जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 34 नंबर है उसका ऑप्शन आपका यहाँ पर देखा जाए तो 5वां है। यानी कि आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए। पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक और अंतिम जो था वो 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ। संविधान सभा का जो 5वां सत्र था वो 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक चला था। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजादी मिली थी। संविधान सभा का जो 6वां और वह 12वां सत्र एकमात्र एक दिन ही आपका चला था। यही कारण है बहुत जगह अपवाद आपको मिलता है कि जो कितने अधिवेशन हुए तो कहीं कहीं आपको 11 मिलता है, कहीं कहीं पर आपको 12 मिलता है। 12वां जो अधिवेशन था मात्र एक दिन ही का था, इस वजह से कहीं कहीं इसको काउंट नहीं करते हैं। बाकी लगभग जगह काउंट भी करते हैं, क्योंकि हुआ तो चाहे वो एक दिन आपका हो, इस कारण से अपवाद में देखने को मिल जाता है अलग अलग रूपों में। देखो दिया गया है कि संविधान सभा के सदस्यों को किस सत्र से शपथ दिलाए जाने का प्रावधान किया गया। संविधान सभा के सदस्यों को किस सत्र से शपथ दिलाए जाने का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर अगर 35 नंबर दिया है तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 35 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 5वें। यानी कि जो शपथ दिलाना शुरू किया गया था संविधान सभा के सदस्यों को, वो आपके 5वें शुरू किया गया था। देखो यहाँ पर दिया गया है कि संविधान सभा के 5वें अधिवेशन में 11 बैठकें हुई थी।
पांचवा सत्र 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक चला था। पहली बार संविधान सभा की बैठक में रात 11 बजे ये प्रारंभ हुई थी, है ना। संविधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का प्रावधान भी इसी सत्र में आपका हुआ था, यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान सभा का कौन सा सत्र है मात्र एक दिन का, कौन सा एकमात्र दिन का हुआ था, तो आपका ये आपका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, संविधान सभा का सदस्य नहीं था 37 नंबर में। पहला पॉइंट है, कह रहे हैं सर ये हंसा मेहता थे, दुर्गाबाई देशमुख थे, मालती चौधरी थे, ये जो कादम्बनी गांगुली थी ये नहीं थी, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। यानी कि जो आपकी महिला सदस्यों में से महिला संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो हंसा मेहता थी वो आपकी बंबई में आपकी थी, है ना, इसको भी याद रखना। जो दुर्गाबाई देशमुख थी ये नियम समिति में एकमात्र महिला आपकी सदस्य थी, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं जो आपकी मालती चौधरी थी, मालती चौधरी ये आपके उड़ीसा से संबंधित थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो कादम्बनी गांगुली थी ये आपकी नहीं थी, इनको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आते हैं आपके 38 की ओर, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। कैबिनेट मिशन योजना ये क्या थी, कैबिनेट मिशन योजना जो आपकी थी क्या थी, तो संघ में ब्रिटिश भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों में से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए। ये तो नहीं था शायद, प्रांतों को कार्यपालिका और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक समूह द्वारा साझे तौर पर लिए जाने वाले अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जाना चाहिए। तो समूह बनाने यहाँ पर देखो ना तो फर्स्ट सही है ना तो आपका सेकंड सही है, दोनों आपका ज्यादा बेस्ट आप कह नहीं है, दोनों आपके यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर दोनों आपके सही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण करने के तरीके पर विचार किया, विमर्श किया या ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और देशी के वार्तालाप करके एक ऐसी आम सहसमिति बनाना चाहता था जिससे एक निर्विवाद संविधान सभा का गठन किया जा सके, ठीक है ना, इसलिए आपके दोनों पॉइंट आपके नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो राज्य का नाम सदस्यों की संख्या जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के रजिस्टर में हस्ताक्षर किए सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। 39 नंबर में देखिएगा, 39 नंबर में कह रहे सर संयुक्त प्रांत में 42 है, बंबई में 19 है और बंगाल में 25 है, यानी पंजाब वाला भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। पंजाब वाला जो आपका है यहीं पर आपका गड़बड़ हो जाएगा, पंजाब वाला, क्योंकि भैया पंजाब से अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके अलग अलग दिया गया होगा कि जो आपके 207 आपके सदस्य थे इनमें से हस्ताक्षर किए थे, तो आप देखिए कि मद्रास से 43 थे, यूपी जो संयुक्त प्रांत था आपके 42 था, पंजाब से देखिए आपके 12 थे और यहाँ पर जो आपकी पंजाब में 11 दिया है, यानी कि जो पंजाब में जो लोग थे वो आपके 12 सदस्यों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किया था, याद रखिए। तो यहाँ पर 42 जो आपकी थी वो संयुक्त प्रांत से, और संयुक्त प्रांत से हैं तो आपको ये याद रहना है संयुक्त प्रांत में, और मद्रास से आपके 43 थे, ठीक है, बंगाल से आपके 25 आपके थे। आते हैं इस क्वेश्चन में और आपसे कह रहा है 40 में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उनके समान भाषण में नई संघ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। मतलब इनके द्वारा जो भाषण है इसके भाषण में क्या नहीं शामिल किया गया था, इनके भाषण में क्या नहीं शामिल था। तो इनके भाषण में अगर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता था, समता था, बंधुता था, लेकिन नम्यता शब्द इनमें शामिल नहीं था। नम्यता शब्द जो आपका है इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है यहाँ पर जवाब जो आपका बी है वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तृतीय वाचन जो आपका है कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि पहला वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन आपको आना चाहिए। तृतीय वाचन जो आपका स्टार्ट हुआ था ये आपके 17 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा 17 नवंबर 1949 को हुआ था। ये जो आपका तीसरा वाचन है फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आप देखिएगा कि सर तृतीय वाचन आप 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक आपका चला था। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो तीसरा वाचन है 11वें सत्र में आपका संपन्न हुआ था। देखो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को उर्दू अनुवाद संविधान सभा में किसने पढ़ा था, यानी कि जो 22 जनवरी 1947 को जो उर्दू अनुवाद है वो संविधान सभा में किसने पढ़ा था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था। तो 42 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से हो जाएगा। मोहन लाल सक्सेना ने पढ़ा था, प्रारूप जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको उर्दू अनुवाद में पढ़ा था, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है यहाँ पर एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष कब बने थे। एच.सी. मुखर्जी जो बने थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष ये कब बने थे, तो ये आपके 25 जनवरी 1947 को बने थे। 25 जनवरी 1947 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा।
यहाँ पर आपका पॉइंट है कि संविधान सभा के सत्रों के संदर्भ में सही सुमेलित आपका नहीं है। तो भैया कौन सा नहीं सुमेलित है, एक बार इसको भी देख लीजिएगा, है ना। और जो आपके 44 नंबर है, तो पहले ऑप्शन को देखते हैं कि सर तीसरा सत्र आपके 28 अप्रैल से 2 मई 1947 है। पांचवा जो आपका सत्र है यहीं से आपका 14 जुलाई 1900, है ना, 31 जुलाई 14 जुलाई से लेके 31 जुलाई 1947। तो गड़बड़ी जो आपकी है पांचवा में है। पांचवी में क्या गड़बड़ी है, तो देखिए पांचवी में जो आपकी गड़बड़ी वो 14 अगस्त से लेके 30 अगस्त 1947 था। यानी कि जिनको पढ़ना है वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। जिनको भी पढ़ना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि जब लेवल हाई होगा तब ये क्वेश्चन बनेगा, वैसे आपको नहीं मिलेगा। पहला सत्र तो 9 दिसंबर आपको याद है, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। 12वां जो आपका सत्र था वो 24 जनवरी 1950 था, है ना। छठवां और 12वां सत्र एक दिन के थे। यहाँ पर देखो छठवां जो आपका है, हाँ अब देखो यहाँ पर कंफर्म हुआ, क्योंकि उस समय थोड़ा डाउट लग रहा था कि जो छठवां सत्र था और जो 12वां सत्र था वह एक एक दिन के थे, एक एक दिन के थे। ये आपसे अलग यहाँ पर आपसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया गया। वहां पर आपका डाउट था, यहाँ पर आपका डाउट नहीं है, आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही आपका है, विचार करना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक, है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नई दिल्ली में हुआ था, सोमवार का दिन था, 9 दिसंबर था 1946 की बात है। इस बैठक में फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें से 10 महिला सदस्य थे। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। आपका आंसर इनमें से होगा क्या। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो हमने कहा सर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 लाख प्रति व्यक्ति, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर संविधान सभा के लिए एक मिशन द्वारा 389 तय किए गए थे ना, और प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा जाना ये तय हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी। यानी जो संविधान निर्माण होना था उसमें से कौन सी पद्धति को अपनाया गया था। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके नहीं कूट रही है। यहाँ पर दिया गया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अंशतः आपका होगा नहीं प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित, अंशतः गवर्नर आपका होगा नहीं, है ना। अंशतः होगा लेकिन गवर्नर नहीं होगा इसमें। देशी रियासत द्वारा नामित ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। ये ऑप्शन आपका डी वाला आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके 292 सदस्य गवर्नर प्रांतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांत से और 93 सदस्य जो थे देशी रियासत से होंगे। और ये सदस्य अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होंगे और अंशतः देशी रियासतों द्वारा नामित होंगे। ऐसा आपका प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन दिया गया है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। ये आपसे कह रहा है, तो जो अंतरिम सरकार थी इसमें सदस्यों की संख्या आपसे पूछा है। तो सदस्यों की संख्या आपकी 14 थी, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 14 सदस्य इनमें से थे जो कि अंतरिम सरकार आपकी थी, जिसमें कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 की ओर। 53 नंबर आपसे कह रहा है कि सर ये बताइएगा, संविधान सभा के गठन से संबंधित आपके कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है कि प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में से चुनने होते थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में 8 सदस्य मिलकर बनी थी, है ना। बातें ना करिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लॉजिक वाले हैं, थोड़े समझने वाले हैं, तो समझते हुए चलेंगे, थोड़ा स्पीड भी हमारी रहेगी। आप कहेंगे सर 53 नंबर में अगर हम देख लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो संघ समिति के आपके सरदार वल्लभ थे नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला आपका यहाँ था नहीं है, संविधान सभा के 389 वाला हो सकता है, क्योंकि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है कि नहीं। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ये बताइएगा कि जो संविधान सभा में इनका निर्वाचन हुआ था, है ना, संविधान सभा में इनका जो निर्वाचन हुआ था वो कहां से हुआ था, ये आपको बताना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलो भाई फटाफट बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे जवाब आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर आ गया है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं
तो आप कहेंगे सर बम्बई प्रेसिडेंस, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 54 है उसको ऑप्शन बी हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ था। इनका सबसे पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ी समस्या आ गई। समस्या क्या हुई, समस्या यहाँ पर दे सकते हैं कि सर जो आपके 1956 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। फिर क्या हुआ, 1947 को यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर जो आपके अम्बेडकर जी हैं वो बम्बई प्रेसिडेंस के उपचुनाव में से निर्वाचित हुए। तो आपको लास्ट वाला यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो बम्बई प्रेसिडेंस से हुए थे, हालांकि पहले आपके पश्चिम से हुए थे, पश्चिम बंगाल से, लेकिन जो पाकिस्तान क्षेत्र में आपका हो गया था इस वजह से कि आपका बम्बई आपको लगाना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और अच्छा बम्बई प्रेसिडेंसी संविधान के लिए कुल 21 सदस्य चुने गए थे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति है इसके अध्यक्ष आपके कौन थे, तो हमने कहा सर प्रांतीय संविधान समिति है। और जब प्रांतीय दिया है तो भी आपको तुरंत आंसर देना है, क्या देना है आपको, सरदार वल्लभ भाई देना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर अगर बोले कि सर जी नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र हैं, रियासत समिति के आपके डॉक्टर राजेंद्र है, प्रारूप समिति आपका IMP है जो कि आपके भीमराव अम्बेडकर हैं, सलाहकार समिति में आपके देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और इस समिति की 2 उप समितियां भी हुआ करती थी, है ना, जैसे मूल अधिकार उप समिति की JV कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी, संघ समिति की समय जवाहरलाल नेहरू, और संघ संविधान जो शक्ति है और संविधान है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय के जो आपके थे सरदार। ये आपको रट गए होंगे, है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन है जो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था। तो देखो संघ संविधान आपका दिया है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन आते हैं अगले, और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, चलो भाई मिलान करिए। संविधान सभा के पहले जो उपाध्यक्ष थे इनमें से आपके कौन थे, मिलान कर दीजिएगा। यहाँ पर 57 नंबर में प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, और संघ संविधान समिति के जो सदस्य कौन थे। तो हमने कहा जो चीज आ रहा हो उसको आप सही कर लीजिए, इसमें से आप 2 कर लेंगे क्योंकि भैया आपको मालूम है संघ के जो आपके थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के मूल एकमात्र दिया है, लेकिन संविधान सभा के पहले उपसभापति जो आपके हैं उपसभापति कौन थे, है ना। तो हमें हिसाब से यहाँ पर जो आपकी KM मुंशी आपका दिया गया है, KM मुंशी आपका होना चाहिए क्या, KM मुंशी नहीं, और इसके ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखो, पहला तो ये आपका ही है, पहला जो आपका दिया गया है TV कृष्णमाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ के तो जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। तो फिर ए का फर्स्ट तो होगा नहीं, ए का 4 हो नहीं सकता है, फिर क्या गड़बड़ी कुछ की गई है क्या, व्याख्या तो पढ़ा ही रहे हैं भाई, उसमें कहाँ व्याख्या, ऐसा थोड़ा कि व्याख्या ना पढ़ा रहे हैं। ए का थर्ड और ए का थर्ड यहाँ पर, अच्छा ए का सेकंड से आ रहा है, सॉरी हम गलत पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए से हमको देखना है, हम डी को देख रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर देखो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, है ना, संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो आपके KM मुंशी यहाँ पर, यानी कि आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका दिया गया था यहाँ पर आपका ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो प्रारूप समिति के मूल एकमात्र हैं, तो 1 का थर्ड तो हो गया है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो आपके थे वो आपके कौन इनमें से आएंगे। देखो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, संविधान सभा की पहली बैठक इसमें हुई थी और अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान के प्रथम उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। और प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी थी आपके KM मुंशी थे। आप देख सकते हैं कि प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है तो HC मुखर्जी, और प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी जो आपके हैं KM मुंशी हैं। और इसका जो अध्यक्ष आपके थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप मिलान करेंगे तो फिर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है, कि जो भारतीय संविधान है वो अधिक कठोर है, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यहाँ पर ये जो आपके हैं क्वेसी हिलर, है ना, केसी हिलर ने कहा कि जो भारतीय संविधान है वो अधिकतम, है ना, अति कठोरता तथा अति लचीलेपन के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ठीक है। तो आपकी ये है आपकी केसी हिलर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आते हैं अगले, और अगला क्वेश्चन से पहले कुछ एक पॉइंट आपका बहुत पूछा गया है। आइवर जेनिंग से एक क्वेश्चन बनता है कि सर भारतीय संविधान की कठोरता का कारण है कि इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, होने के साथ साथ ये विस्तृत है। इसके अंतर्गत कानून का जो क्षेत्र है इतना विशाल है कि संवैधानिक वैधता का प्रायः
प्रश्न प्राय उठता है। ये केसी या आइवर जेनिंग ने ये से क्वेश्चन आपके बनता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 59 की तरफ कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से उपबंध हैं जो तत्कालीन प्रभाव के अंतर्गत 26 नवंबर 1949 से प्रवृत्त हुआ था। यानी 26 नवंबर 1949 को क्या क्या हुआ था ये आपको बताना है। 26 नवंबर 1949 को अगर बात करें तो आप कहेंगे सर इस दिन नागरिकता संबंधी जो आपके आर्टिकल थे, नागरिकता संबंधी आर्टिकल थे ये आपके लागू हुए थे। इसके बाद जो आपका निर्वाचन प्रक्रिया थी ये आपके शामिल हुए थे। यानी कि यहाँ पर 59 नंबर आपका दिया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो 26 नवंबर 1949 था, इसके तहत 394 अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया कि 394 स्वयं तथा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 80 है ना, 88, 91, ये 92 ये प्रवृत्त हो गए थे। इस संविधान के शेष जो आपके बचे हुए थे वो 26 जनवरी 1950 के दिन आपके यहाँ पर लागू हुए थे। तो जो आर्टिकल आपके लागू हुए तो उनको देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना, ये आपके हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आपके 15 आर्टिकल है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की जो संविधान सभा है इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। 60 नंबर में ऑप्शन आपको देखना है। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि सर महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। संविधान सभा हेतु सदस्यों का जो चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हुआ। आप कहेंगे जी सर ये भी सही है। संविधान सभा हेतु सदस्यों का जो चुनाव है एकल संक्रमणी मती प्रणाली के आधार पर हुआ था। आप कहेंगे ये भी सही है। तो विधेयक संविधान सभा का जो गठन है वो क्रिप्स मिशन योजना के आधार पर हुआ था। क्रिप्स मिशन के नहीं हुआ था, कैबिनेट मिशन के आधार हुआ था, है ना। क्या कैबिनेट के आधार पर हुआ था, कैबिनेट। तो कैबिनेट के आधार पर हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं अगला जो कि आपका दिया गया है 61 नंबर में कि संविधान की जो मूल संरचना है इसकी अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में प्रतिपादित की गई है। यानी कि जो संविधान की मूल संरचना है इसकी जो अवधारणा है वो सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में प्रतिपादित की गई है। पिछली बार यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर ये जो आपका 73 वाला है ना, 1973 है, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में यहाँ पर जो आधार है ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं इस वाद में हुआ क्या था, तो इस वाद में निम्नलिखित को संविधान की मूल आत्मा माना जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान की संघीय व्यवस्था होगी, पंथ निरपेक्षता होगा, सरकार का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप होगा। मतलब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में से आप देखेंगे सर पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, लेकिन क्लीमेंट एटली आपके तो प्रधानमंत्री थे, ये तो आपका होगा नहीं। तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं अगले और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, यानी कि पहला भी ऑप्शन सही लग रहा है और दूसरा भी ऑप्शन सही लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम पूछे कि कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, इसका पहले वाले से जो आपका संतुलन है वो नहीं समझ में आएगा। यानी कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, ये तो आपका सही है, लेकिन कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, तो ये हम लोग इसका सही स्पष्टीकरण, यानी कि जो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण आपका नहीं है। इनसे कोई संतुलन या मेल तेल इसमें से नहीं है कि हाँ ये मंत्रिपरिषद थे इसीलिए कैबिनेट मिशन में आए थे, ऐसा इसका रीजन नहीं निकलता है। यहाँ पर देखिए कि जो तीनों ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 64 नंबर में देखिएगा पहला ऑप्शन, हाँ व्याख्या सही नहीं है। हाँ यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है कह रहा है संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहले ऑप्शन को देखिए, कह रहे सर जी इसका गठन क्रिप्स मिशन, हमने कहा कि संविधान का क्रिप्स मिशन से कोई लेने देने नहीं है, कैबिनेट मिशन से है, तो ये तो आपका यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। इसमें कुछ सदस्यों का मनोनयन हुआ था, जी हाँ ये मनोनयन हुआ था। इसमें शामिल सदस्यों का जो चुनाव है प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, ये अप्रत्यक्ष हुआ था। क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था, यानी कि ये तीसरा भी आपका गलत हो रहा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपके गलत हो गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कह रहा है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। संविधान सभा के बारे में ये टिप्पणी किसकी है, ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका है, देखिएगा कोई भी एग्जाम में कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये जो शब्द है, ये जो टिप्पणी है वो आपकी है किसकी? तो ये जो टिप्पणी किया था वो ग्रेनविल ऑस्टिन ने, यानी ये ऑस्टिन की है। यहाँ पर जो आंसर है ये ऑस्टिन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑस्टिन की है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कि सर भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? यानी संविधान के निर्माण, जो संविधान का निर्माण हुआ, ये संविधान की जो निर्माता है इनका जो मत रहा है वो कैसा देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन कह रहा है सर उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में। तो संविधान के निर्माताओं का जो मत है ये देखने को मिलता है उनकी जो उद्देशिका है ना, उद्देशिका में वो हर चीजें, वो हर एक झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर तत्व से कोई मतलब नहीं है, ना तो आपकी मूल अधिकार से। जो भी आपको झलक देखने को मिलेगी निर्माताओं के बारे में, है ना, वो आपकी उद्देशिका में ही दिया गया है। यहाँ पर आंसर आपको फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में आपका था? देखो ये तो हमने आपको पढ़ाया था अभी, है ना। तो आप कहेंगे सर 10 लाख प्रति, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है जो संघीय सरकार है इसमें राज्य सरकारों को मिलता है, संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है। यहाँ पर 68 नंबर में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो संघीय सरकार में जो राज्य सरकार है इनको मिलता है क्या? तो इनका जो मिलता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, संविधान द्वारा दी गई जो शक्तियां हैं, संविधान द्वारा जो दी गई शक्तियां हैं ये होता है राज्य सरकारों को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपका अच्छा है। क्वेश्चन आपका दिया है भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या दी गई है, यानी अंतिम अनुच्छेद आपका 395 है और आपका आंसर भी आपको मिल चुका है 395 आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी, है ना। और ये जो आपके 26 नवंबर 1949 को थे ये आपके देखो ये स्वतः लागू हो गए थे, बाकी बचे हुए आपके थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे और इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। कानून का शासन की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किसने किया था? कानून का शासन की जो अवधारणा है इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? ये जो आपकी डायसी है, कौन है? एवी डायसी। आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है कि जो कानून का शासन है इसकी जो अवधारणा है ये आपका जो दिया है एवी डायसी ने दिया था, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, अच्छा जो एवी डायसी थे इन्होंने विधि के शासन के 3 सिद्धांत बताए कि विधि की सर्वोच्चता होना चाहिए, विधि की समझ समानता होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए, ये आपके एवी डायसी के अनुसार है। क्वेश्चन आते हैं अगले में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था ये कब बनाया गया था? बताइए, संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था, है ना, ये कब बनाया गया था आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर है आपका 74 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दिया है 26 जनवरी तो होगा नहीं, जो दूसरी आपकी संविधान सभा की थी यानी 11 दिसंबर वाली थी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी 11 दिसंबर हो जाएगा। क्वेश्चन अगले की ओर आते हैं कि संविधान भारतीय नागरिकों के जो मूल अधिकार है इनको अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष में से कौन थे? यानी कि यहाँ पर जो आपके दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो जो आपके बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? तो इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी नंबर यहाँ पर जिसका आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। यानी कि संविधान सभा की 54 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था और इसकी एक उप समिति थी जो कि मौलिक अधिकारों पर भी आपकी थी। ठीक है, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि उद्देशिका में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है ये सम्मिलित किए गए थे, ये कब किए गए थे? तो आप कहेंगे ये तो सर जी 42वां संविधान संशोधन है 1976 में किए गए थे, ये तो आपको रटा ही होगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने 78, कह रहे संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले ऑप्शन को देखना है। कह रहे सर जी संविधान सभा के अध्यक्ष जीवी मौलंकर थे, ये आपकी बात गलत हो जाएगी, है ना। यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 में हुई संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, यानी कि ये बात सही है कि जो संविधान सभा की जो पहली जब आपकी बैठक हुई थी इसमें मुस्लिम लीग नहीं शामिल था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका जो दिया गया है बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो दिया गया है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था।
तो भैया राष्ट्र ध्वज को तो आपको मालूम है कि ये 1950 को 1947 में किया गया था, तो ये बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। देख सकते हैं कि जो आपका राष्ट्र ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान 24 जनवरी को, राष्ट्रगीत आपकी 24 जनवरी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला थी जो संविधान सभा की महिला सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हुई थी। 79 में देखिए यहाँ पर हंस मेहता है, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर है, सुचिता कृपलानी थी, लेकिन जो लक्ष्मी सहगल थी ये संविधान सभा की महिला के रूप में नहीं थी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इनमें से देख सकते हैं जो वो 15 जो महिलाएं जो आपकी थी, यहाँ पर 15 महिलाओं में से हंसा मेहता आपको याद रखना है, सुचिता कृपलानी आपकी हैं, मालती चौधरी है, राजकुमारी अमृता कौर भी आपको देखने को मिलेगा, कमला चौधरी, सरोजिनी नायडू है ना, विजयलक्ष्मी पंडित। यहाँ पर इतने लोगों को तो आपको हमेशा मिलता है एग्जाम में है। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था, तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो आपकी 46 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 24 मार्च 1946 भारत पहुंचा था, है ना, और अपनी योजना को 16 मई 1946 को भारत के समक्ष प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में देखा जाए तो आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसदीय संप्रभुता है, वयस्क मताधिकार है, लेकिन दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है कि सर रियासती विभाग के प्रशासनिक सचिव कौन थे। रियासती विभाग के जो प्रशासनिक सचिव थे वो आपके थे कौन, तो आपके ये हैं पीवी मेनन। ये एग्जाम के लिए बहुत एमपी है, जैसे आपका आरओ एग्जाम होगा है ना, उसके लिए बहुत एमपी है। याद रखिए रियासती विभाग के प्रशासनिक जो सचिव थे वो आपके पीवी मेनन थे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए वीएन राव जो थे संविधान सभा में सलाहकार से थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आपके थे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन है कि सर विधायिका के रूप में कार्य करते समय संविधान सभा की अध्यक्षता की जाती है, तो यहाँ पर अगर हम बोले कि सर जो विधायिका के रूप में कार्य करते समय संविधान सभा की अध्यक्षता की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती थी। इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले को यहाँ से शाबाशी मिलेगी कि जब विधायिका के रूप में कार्य कर रहे होते हैं उस समय कार्य करते समय जो संविधान सभा की अध्यक्षता की जाती थी वो किसके द्वारा। जवाहरलाल नेहरू, जी मौलंकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 83 लाजवाब। देखो जब विधायिका की बात कर दिया है यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, जब यहाँ पर विधायिका में दिया है तो आपकी ये जो जीवी मौलंकर है, जीवी मौलंकर है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब आपको समझना है कि संविधान सभा को संविधान निर्माण के साथ साथ आम कानून लागू करने का भी सौंपा गया था। संविधान सभा के संविधान निर्माण हेतु बैठक की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। विधायिका के रूप में संविधान सभा की बैठक की जो अध्यक्षता का है वो आपके जीवी मौलंकर करते थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाले पॉइंट को भी आपको नोट कर लेना है। जब विधायिका के रूप में पूछे संविधान सभा की बैठक में तो आपकी जीवी मौलंकर बताना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का कौन सा सत्र जो है मात्र एक दिन का हुआ था। हमने आपको बताया भी था कि सर यहाँ पर देखा जाए तो मात्र एक दिन का जो सत्र हुआ था, इनमें से जो आपका 6वां था और जो 12वां आपका था, है ना, यहाँ पर सत्र यह मात्र एक दिन के हुए थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया भी था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की जो संघ शक्ति है इस समिति के अध्यक्ष आपके कौन बनाए थे। जब संघ की बात किया है तो आपकी जवाहरलाल नेहरू को बताना है ना, संघ लगा दिया है यानी कि बात हो रही है आपकी केंद्र, यानी कि आपकी जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। यहाँ पर देखो प्रांतीय लगा दिया है यानी प्रांतीय संविधान, अच्छा संघीय दिया है तो जवाहरलाल नेहरू, और अगर प्रांतीय दिया है तो फिर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल बताना है। संघ में देखो जवाहरलाल नेहरू और संचालन कोई करता है तो आपके राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। क्वेश्चन आते हैं अगला कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी। देखिए 86 नंबर है। 86 में जो आपका दिया है 24 जनवरी 1950 ना, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी कि पहले व्यक्ति जो थे संविधान में, है ना, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था,
और जो अंतिम हस्ताक्षर किया था वो किसने किया था, बता सकते हैं? ये किया था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर जो थे, इन्होंने अंतिम हस्ताक्षर किया था। ये राष्ट्रपति थे, है ना। जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, राष्ट्रपति, आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया। अच्छा देखो, जिन्होंने संविधान प्रत्येक सदस्य ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया, यानी कि जितने भी सदस्य थे संविधान की 3 प्रतियां बनाई गई थी और 3 प्रतियों में से यहाँ पर हस्ताक्षर उन्होंने किया था। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, रियासत के जो थे आपकी वो 93 थे, है ना। कितने थे? 93 थी, आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर अगर हम आपसे बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर में कि अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? तो यानी कि कितने लोग उपस्थित थे? तो आप कहेंगे सर 284 लोग उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पे हस्ताक्षर किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा के संदर्भ में, अच्छा देखो इसके पहले जो दिया है 24 जनवरी को 284 संविधान सभा का अंतिम जो अधिवेशन 12वां अधिवेशन था, इस दिन राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। इस दिन संविधान सभा द्वारा अंतरिम संसद के रूप में बैठक करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ये चीज आपको पता है। क्वेश्चन दिया है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 90 नंबर आपके सामने है, पहला ऑप्शन भी आपके सामने है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठ सदस्य होने के कारण संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्षता के लिए चुना गया। जी हाँ, पहला सही है। संविधान सभा के गठन का जो विचार है सर्वप्रथम 1934 में से एम.एन. राय ने किया था। जी हाँ, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन आपका आते हैं अगला कि संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया वो आपकी कौन थी? भाई इनका जो नाम था वो आपका था एनी मस्कनी। कौन है? एनी मस्करनी। ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, डी नंबर हो जाएगा। यानी कि जो एनी मस्करनी है ये संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में एक थी। देशी रियासतों को प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, याद रखिएगा। ये जो एनी मस्करीन है ये केरल के त्रावणकोर से संबंध रखती हैं, याद रखिएगा, ये आपको बताया गया है। वहीं पर जो आपकी बेगम एजाज रसूल थी ये मुस्लिम सदस्य थी, ठीक है, मुस्लिम सदस्य थी। एनी मस्कारीन जो आपकी है वो आपकी मनोनीत के रूप में आपकी है। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत में आया भैया 1946 में आया था, कोई बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि प्रारूप संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, है ना, एस.एन. मुखर्जी थे, आपसे कह रहा है एस.एन. मुखर्जी थे। तो ये कहाँ थे भाई? ये थोड़ा होंगे। संविधान का प्रतीक चिन्ह शेर था, ये भी था क्या? नहीं था। संविधान के सुलेख प्रेम बिहारी रायजदा पूछा गया अभी हाल ही में। संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, यानी कि यहाँ पर आंसर नंबर आपका थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर संविधान का जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका हाथी था। संविधान सभा के मुख्य पत्राकार जो थे वो एल.एन. मुखर्जी थे। संविधान के सुलेखन प्रेम बिहारी रायजदा थे और संविधान के मूल संस्करण का जो हिंदी सुलेखन किया है बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। तो इसको भी याद रखना, ये नया पॉइंट आपको मिला होगा कि सर संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह आपका हाथी था, ना कि शेर था। क्वेश्चन दिया है कि 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? जो अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था भैया ये बनाया गया था जो सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी बनेगा, सच्चिदानंद सिन्हा आपका बनेगा। संविधान सभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि बी.एन. राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार जो आपके थी क्या बी.एन. राव थे क्या? बताइए, क्या बी.एन. राव था? संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, ये तो आपका सही लग रहा है, लेकिन पहला हमको नहीं सही लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी केवल और केवल फर्स्ट आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। संवैधानिक सलाहकार के पद पर यहाँ पर देखो दिया गया है बी.एन. राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया और संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। तो दोनों तो होना चाहिए। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ये भी लिखा है, होना तो दोनों चाहिए। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और संवैधानिक सलाहकार दोनों ही सही होना चाहिए। फिर इसको ऑप्शन डी दिया तो है ऑप्शन नंबर डी
फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका सही दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपको जो डी दिया गया है दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपको देना है वो आपको 95 में जो देना है वो ऑप्शन नंबर आपको डी देना है, याद रखिएगा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा कि 24 जनवरी 1950 से पहले तक संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए थे। बी एन राव द्वारा तैयार प्रारूप विचार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया गया। 96 नंबर आपका दिया है तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन भी सही है और मसौदा समिति है, आप कहेंगे ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको जो दिया है वो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमने कहा था सर जो मसौदा समिति है इसको पांडुलेखन कहते हैं, इसे को मसविदा भी कहते हैं, इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं, इसको प्रारूप भी कहते हैं, कई नामों से यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर देखो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो आप कहेंगे सर 1946 में किया गया था। यहाँ पर अगर पूछे कि सर कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक संविधान सभा के निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी, तो यह संविधान सभा को जो निर्वाचित करने की पद्धति थी अभी पढ़ाया था कि अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। ये आपको अभी अभी हमने आपको पढ़ा दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, तो भैया जो अपनाया था वो कब 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। यहाँ पर देखा जाए 99 का जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर हो जाएगा कि संविधान सभा ने संविधान को अपनाया 26 नवंबर 1949, अंगीकृत हुआ, बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर संपूर्ण संविधान की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भारत का विश्वमय सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला आपसे कह रहा है कि सर मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम था 1909 का प्रावधान क्या था। लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द आपसे पूछा गया है कि सर जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तो 1909 का था, इसमें प्रावधान कौन सा नहीं रहा है ये आपको देना है। चलो भैया यहाँ पर ये प्रावधान आप बताइएगा। ये प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत, है ना। विधान परिषदों में आकार में वृद्धि की गई थी। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं दिया गया, यही आपका गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका डी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब आप दे सकते हैं कि सर मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम है ना, 1909 में प्रावधान ये थे कि विधान परिषद के आकार में वृद्धि, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत हुआ, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति हुई, केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। कितनी, तो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा, और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है सर यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देना किया और केंद्र पे लागू किया, ये भी सही है। फिर दिया है अवशिष्ट विषय प्रांतीय शक्तियों को आवंटित किए जाने से थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो प्रांतीय विधानसभा में आपसे कह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। याद देखिएगा कि यहाँ पर जो आपके अवशिष्ट विषय थे वायसराय को सौंपी गई थी, ना कि आपके प्रांतीय विधायकों को सौंपी गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका अखिल भारतीय महासंघ है इसके साथ साथ प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात संकेत भी होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि सर ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां पर वर्ष 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। 3 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1937 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना वो कहाँ नहीं बना था। तो देखो भैया आपके मध्य प्रांत में तो बना ही बना था, आपके उड़ीसा में बना था, बंगाल में नहीं बना और आपके पंजाब में नहीं बना, यानी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए नहीं शब्द आपसे बोला है, नहीं शब्द। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट और सेकंड तो सही था लेकिन नहीं शब्द आपसे पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 प्रांत आपके थे, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। ये बहुमत में से मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। ये 6 प्रांत आपको नोट कर लेना है। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसका पहला कदम क्या था, जिसने क्या कदम किए थे, यानी कि जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग अधिनियम था इसका पहला कदम था। और ये पहला कदम जो था कह रहा है कि सर ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया, यानी कि
आप कहेंगे सर जी सर बिल्कुल सही बात है कि जो ब्रिटेन की संसद थी वो भारत पर विधि यानी कानून बनाने का अधिकार पर बल दी गया था। ये आपकी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ये सबसे पहला कदम था, ठीक है ना। क्योंकि इस अधिनियम से ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो आप कहेंगे सर ये 1773 का अधिनियम था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम है ना 1935 द्वारा आपका हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गवर्नर जनरल का जो पद है ये पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। जो गवर्नर जनरल का पद है वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें से बनाया गया था गवर्नर जनरल का पद, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। खुश रहिए, इसे सफल बनाए। अगला पॉइंट से पहले हम आप कहेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, है ना, थोड़ा सा और बड़ा करें तो आपको दिखेगा नींद कम आएगी। देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके तहत क्या हुआ कि बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। 4 सदस्यों की गवर्नर जनरल जो कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी। 1833 में क्या हुआ कि 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और आपके विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके बने थे, है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि सर ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान दिया था। पिछली बार जिन लोगों ने आरओ को पेपर दिया होगा उनको ये क्वेश्चन आपको मिला भी होगा, और जो आपका यूपी पुलिस हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका चार्टर अधिनियम था 1813 वाला, है ना, चार्टर अधिनियम 1813 था। इसके तहत प्रावधान किया गया कि पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। साथ ही कंपनी के जो भारतीय व्यापार हैं इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। वह सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति यहाँ पर दे दी गई थी। ब्रिटिश कमिश्नरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। ये जो अनुमति दी गई थी वो 1813 के तहत यहाँ पर दी गई थी। जितने भी ब्रिटिश मिशनरी थे इनको भारत में बसने की अनुमति 1813 वाले में यहाँ पर दी गई थी। काफी छूट भी दी गई थी और शिक्षा पर 1 लाख रुपए, है ना, वार्षिक धनराशि व्यय का प्रावधान भी किया गया था, है ना। ये हिसाब से आपका है। और इस अधिनियम द्वारा कंपनी भारत में यूरोपीय हितों की रक्षा के लिए बिशप और 3 पादरी नियुक्त करने की व्यवस्था की थी, यानी कि जो 1813 वाला एक्ट है वहीं पर आपको बिशप और 3 पादरी नियुक्त करने की व्यवस्था भी आपकी हुई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये टॉपिक से आपके क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लंबी क्लास आपकी हो जा रही है ना, तो थोड़ा सा मजा कम आएगा। और ये जब आप लोगों को कल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पर जो 1773 आपका हो गया और इसके बाद 1813 वाला आपका हो गया, यहाँ पर 1909 आपका हो गया, 1919 आपका हो गया, है ना, 1935 वाला हो गया। ये कुछ ऐसे अधिनियम है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बड़े घुमा घुमा के बनते हैं। वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, यानी कल हम आपको पढ़ाएंगे सुबह 11 बजे, ठीक है। पढ़ना जरूर, क्योंकि यही आपका मेन है, यही पूरी पॉलिटी का तारनहार है। क्योंकि आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सब कुछ जानते हैं, उसको पढ़ाने में हमको समय नहीं लगेगा, उसको तो हम बिल्कुल हवा में उड़ा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। यानी आपके दिमाग में इतनी आसानी स्पीड हो जाएगा। लेकिन यही आपका जो होता है पॉलिटी का बेस होता है। अगर ये आपको तैयार है तो आप कहेंगे सर हम पॉलिटी अच्छे से जानते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि ये बोरिंग ना हो, तो हम लोग कल क्लास में इसको पढ़ लेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, है ना, चैनल को जुड़ जाइएगा। डेली 11 बजे आपको ये क्लास आपको हो रही है, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।